कई बार उदास होते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना नहीं चाहते। जैसे तुमने ये मूवी देखी होगी, मुझे मालूम कि तुमने देखी होगी, बट इन दिस मूवी ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और ये अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। ये क्या कह रही है, माई डैड डाइड, मेरे पिता मर चुके हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, कूल वांना गेट मैरिड, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? तो कहने का मतलब भाई इसके प्रति कितना इनडिफरेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो तुम्हारे फैमिली वाले परेशान होते ही, बट यू आर इनडिफरेंट टुवर्ड देम, यू आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स देम। तो उनके प्रति इनडिफरेंट होते हो, अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं हो। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड शर्क, दैट इज कॉल्ड शर्क। तुमने बच्चे को देखा होगा, बच्चे से तुम कैसे, जाओ बेटा उधर चले जाओ, वैसे करा था। दिस इज कॉल्ड शर्क। शर्क मींस होता है या जिम्मेदारियों से जी चुराना। सो व्हाट आर द जिम्मेदारियों जी चुराने के लिए एक और वर्ड है इनडिफरेंट। यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आ रहे, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम भाई इनडिफरेंट हो, तुम जिम्मेदारी लेते ही नहीं हो। So let's see the picture. Okay. Let's see this advertisement. It is going to help you. ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं। Yes, go! अम्मा बस एक मिनट। हेलो मेरा आओ तुम्हारे तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाना है। अच्छा वक्त की दौड़ में निकले आगे बेटा, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे सर, कीमे वाले पराठे बनाए हैं। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा नाइस। Is that wrong? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. अबे आंटी ने पराठे भेजे कहाँ है? Oh, cute. हाँ हेलो अम्मा, ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर। पर फासले क्या अम्मा शुरू से क्लोज हो? हेलो ये आप क्या कर रही है फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए। तो करे ना। तुम्हें समझ में आ गया होगा ये वर्ड। मतलब इनडिफरेंट का मतलब क्या था? इनडिफरेंट होता है जो अपने होते हैं ना हमारे, उनके प्रति हमें क्या हो जाना, उनके प्रति हमें लापरवाह हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। इसके बहुत सारे और भी हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, देखते हैं भी क्या हो गया इसमें थोड़ा सा। Here the words that is called indifferent, indifference और indifferently, ये इनकी अलग अलग फॉर्म है। एडवर्ब फॉर्म है, ये इसका एडजेक्टिव है और ये इसकी नाउन फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब तुम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जब भी उनसे मुंह मोड़ लेते हो तो एक्चुअल में क्या हो गए होते हो, तुम इनडिफरेंट हो गए होते हो। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड। अगला समझने की कोशिश करते हैं। Okay, so we have got, before that we have got a video. Let's play that video. चलो, इसका नेमोनिक्स तो बच ही गया था ना। अब ये तुम्हें पता होगा ना, तुम्हें देखने में बड़ी आम सी लड़की लग रही होगी, बट शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, शी इज एन आईएएस ऑफिसर। अब तुम्हें लगा आईएएस ऑफिसर बनने में भी ऐसा क्या, बट बिफोर दैट ही क्रैक्ड द एग्जाम मोर देन 4 टाइम्स। एक्चुअल में होता क्या है, ये फिजिकली हैंडीकैप, मतलब कि ये एक स्पेशल लेडी है। मतलब फिर से समझने की कोशिश करना, इनका ना पीछे हंच बैक है, वो सीधी तरह से खड़ी नहीं हो पाती। तो ये लग गई पहले आईआरएस। अभी तुम छोटे बच्चे बाद में समझ जाओगे, बस सर समझ जाओगे। ये पहले आईआरएस लग गई, उसके बाद में ये कोई और ऑफिसर लग गई, तो वहां पर इनको बोल दिया गया आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, दे आर नॉट कैपेबल टू एग्जीक्यूट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैव मेंट फॉर सच ऑफिसर्स और फॉर दीज ऑफिसर्स। आई बात समझ में? अगर भाई एक इंस्पेक्टर को ना तुम अगर किसी हंचबैक इंस्पेक्टर ने, हंचबैक है उसका, वो इंस्पेक्टर ही बन पाए, क्यों? क्योंकि भाई उसको मिशन पूरे करने होते हैं। तो इसने 4 बार और ऑफिसर बनती रही, 5वें बार में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया अपना आईएएस क्रैक और आज ये आईएएस ऑफिसर है। तो देखो, इनमें है कुछ डिफरेंट,
इनमें है कुछ डिफरेंट, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या नहीं है ये इनडिफरेंट। इनमें है कुछ डिफरेंट, इसलिए क्या नहीं है ये इनडिफरेंट नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? लेट्स अंडरस्टैंड न्यू वन। देखते हैं नया वाला। आज क्या हुआ तुम्हें? चलो यहां से देख लेते हैं। माँ, हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है। और एक तरफ मेरी माँ, जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही। बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी माँ बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू। Have you understood this point? Means Thank हमारी you. सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो लोग थोड़े अलग हो जाते हैं उनको हम स्पेशल कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो हैंडीकैप है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं भाई ये स्पेशल है। तो उसी बच्चे के साथ में क्या रहा, उसको बोल रहे हैं कि तुम ना स्पेशल हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी कॉल, उसको हम बोलते क्या हैं, उसको देखते हम क्या बोलते हैं। देखो जो लोग होते हैं ना इम्पेयरमेंट, कोई जो विकलांगता होती है किसी प्रकार की, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। अच्छा किसी को सुनाई ढंग से नहीं देता तो हम उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये हियरिंग, इसकी ये इम्पेयरमेंट है। मतलब इम्पेयर्ड ये वर्ब भी होती है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो आप हाथ पांव से किसी से बेकार हैं, उसमें आपका काम नहीं करता, या दूसरा आपके पास कोई कमी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो आपके पास कोई कमी है, जैसे कॉन्फिडेंस का ना होना या किसी और चीज का ना होना, अगर वो बड़े लेवल पर है तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। इसको वर्ब बना करके इम्पेयर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट होती है विकलांगता। इम्पेयरमेंट मींस क्या होता है? विकलांगता। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड। अगले वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। सो वो जो होली है भाई, होली है सबकी होली, होली है तेरी होली, मेरी होली, सबकी होली होली है। इंग्लिश किधर है? इंग्लिश होली, इंग्लिश हैप्पी में इंग्लिश यार। मी कहेंगे इंग्लिश में टाको टाके नहीं ससुरा। दिल बिहारी स्पीकिंग भाषा जाने नहीं दूसरा। I told me, you told him, I told you, no tell her, I told her, no tell you, so tell me to tell you, she told him, no tell her. ए गजब दुनिया का बंदा करवी है जिंदा। Okay, so होता क्या है इस मूवी के अंदर? I think everybody had seen this movie. It is Super 13. In this movie इनका कंपटीशन करा देता है इनका जो गुरु होता है। तो ये बच्चे क्या कहते हैं? सर दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो वो कहता जाने दो बाहर में चीज को, तुम्हें सुबह उठना है और जाकर के ड्रामा प्ले करना है बिफोर द इंस्टीट्यूट ऑफ देम। उनके इंस्टीट्यूट के सामने तुम्हें इंग्लिश में क्या करना है? ड्रामा प्ले करना है। हैव यू अंडरस्टूड? तो वहां पर जाते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब टीचर तुम्हें बोल रहा होता है कुछ तो एक्चुअल वो तुम्हें बूस्ट कर रहा होता है। बूस्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा रॉकेट होता है, रॉकेट के बराबर में दो बड़े बड़े बूस्टर्स लगे होते हैं। तो रॉकेट को क्या करते हैं? वो हमारी ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बूस्टेड। सो यू फाइंड दैट मोटिवेशनल स्पीचेस आर कंडक्टेड टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स का क्या करने के लिए? उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम मोटिवेशनल। सो बूस्टेड इसका नाउन बन जाता है बूस्टर। ठीक है। Boost is the secret of our energy. आता है ना ये वाला ऐड, इसका मतलब ये जो बूस्ट पीने के बाद में तुम एनर्जेटिक फील करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज, लेट्स अंडरस्टैंड न्यू वन। हमारे पास नया क्या है? सो हियर द वर्ड इज बूस्टेड। ये ना इंडियन गवर्नमेंट की एक ना योजना है। इट मींस दिस इज अ स्कीम ऑफ एन इंडियन गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया भाई कि मिड डे मील लागू कर दी। इट मींस मिड डे मील के अंदर उन्होंने क्या किया कि बच्चों को अच्छा अच्छा खाना देना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज जो हमारे प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए वहां पर आना शुरू हो गए। ये अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होता है ये। तो एक्चुअल में क्या हुआ, वहां पर ऐसा करने से जो नंबर है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों का, वो हो गया बूस्ट। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ओके, means due to midday meal scheme of the central government, the number has boosted in the government schools. The number has boosted in the government schools. मैंने सर की स्पीच सुनी तो यार मेरा तो कॉन्फिडेंस ही बूस्ट हो गया। आ ये बात समझ में, बूस्ट, बूस्टेड, बूस्टेड। अब तुम इसको समझ गए होगे। अब इसको नेमोनिक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल वर्ड है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड न्यू वन। अगला समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज बेटा सर फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। लुक एट दिस। हमारे यहाँ की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिद नहीं छोड़ी उसने। फिर एक दिन, मम्मी, मैं टीम में सिलेक्ट हो गया। अरे वाह, तो अब वो नए फुटबॉल शूज? ऑफ कोर्स डिजर्व करता है वो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करता। इसीलिए आज मैच के दिन उसे सरप्राइज देने आई। अदर टीम में था ही नहीं, फिर वो नए शूज, वो रोज की प्रैक्टिस, क्यों, इसलिए आज भी क्या मस्त खेला तू, सच्ची। अरे हाँ, एकदम मस्त। थैंक यू यार। इट्स ओके। अदर मेरा दोस्त सूरज वो शूज नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं अपने शूज रोज सूरज को देता था। थैंक यू यार। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो, एक्चुअली जो बच्चा जिसके पास जूते हैं, he belongs from a good family, or it means that is called prosperous family. Okay, and the second child belongs to a poor family, and that is called underprivileged child. क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों को? अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अंडर, देखो प्रिविलेज मींस क्या होता है? प्रिविलेज मींस होता है सौभाग्य, और उसमें अंडर लगा दें तो सौभाग्य कम हो गया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब हो जाता है जो गरीब है या जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है। अभी तुम भी जानते हो कि एसएसटी वगैरह तुम खुद पढ़ते हो, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इट इज गिवन टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। इट इज गिवन टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। There are students in the government schools who are underprivileged, who are underprivileged. आगे बात समझ में? सर के पास भी लोग आते होंगे, those who are underprivileged, जो कि भाई गरीब है, फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने लेट्स अंडरस्टैंड ये वाली देखते हैं। अंडरप्रिविलेज, प्री मींस होता है पहले का काम, पहले का काल, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज। ये इसका नेमोनिक्स नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर लिख ले तो अच्छा रहोगे। प्री मींस पहले, अंडर मींस नीचे, और विलेज जो पहले के गांव में रहते हैं ना, आज भी झोंपड़ियों में, वो कैसे लोग हैं? वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। कैसे लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर? अंडर प्रिविलेज्ड। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? इसी से एक नया वर्ड बनता है, बहुत अच्छा वर्ड है, तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा। शी इज आलिया भट्ट एंड ही इज द सन ऑफ जैकी श्रॉफ, एंड वी हैव व्हाट? I don't know the name of them. Okay, so you find that these are privileged people. These are privileged people. अच्छा सर, underprivileged तो मैंने बता दिया तुमको, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं होती, और privileged वो होते हैं जिनके पास फैसिलिटीज होती हैं। Have you understood? अरे आई बात समझ में नहीं आया? जैसे तुम्हारे माँ बाप पैसा खर्च कर पा रहे हैं फॉर योर
एजुकेशन। तो तुम प्रिविलेज्ड बच्चे हो या नहीं हो? अब तुम ये देखो, ये आलिया भट्ट है, मान लो अगर ये बेटी ना होती किसकी, महेश भट्ट की, तो क्या इसको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती? Have you understood? बात आ रही है समझ में? अगर ये जो श्रॉफ का बेटा है, अगर इसके पापा इंडस्ट्री में फेमस ना होते तो क्या इतना बड़ा स्टार बन जाता है? नहीं बन पाता। हालांकि टैलेंटेड में है, मैं ये नहीं कह रहा, बट दीज आर प्रिविलेज्ड एक्टर्स, दीज आर प्रिविलेज्ड एक्टर्स। ये वो लोग हैं जिनको सारी फैसिलिटीज मिली हैं। तो ऐसे दो तरह के बच्चे हो गए हमारे सामने, एक होते हैं अंडर प्रिविलेज्ड जो गरीब होते हैं, प्रिविलेज्ड जिनके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई? सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पर है बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, दीज देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका मतलब क्या है? थोड़े बड़े लेवल के लिए लिखा गया था। देखो पहले ना सारे काम सरकार करती थी इंडिया के अंदर, बट नाउअडेज प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो बीन अलाउड to do the task which were done by the government. For an example, liquor shops were also run by the government during the tenure of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. मतलब कि जो आपकी शराब की दुकान है वो भी सरकार चलाती थी, बसें भी सरकार चलाती थी, ट्रेन भी सरकार चलाती थी। बट इन 1991 के अंदर वी अलाउड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट मींस वी अलाउड प्राइवेट कंपनीज इन मेनी सेक्टर्स। वहां पर हमने उनको अलाउ कर दिया। तो जब उनको अलाउ कर दिया तो इससे क्या हुआ? तुम लगा सकते हो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को इसका बड़ा लाभ मिला है। हैव यू अंडरस्टूड? और अभी देखते हैं हम इसको और किस तरह से कनेक्ट करेंगे। लुक एट दिस। चुटकी में। Have you understood the point? अब ये जो पीछे वाला मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। Let me make you understand the last one point also. What is that? ये देखो, एक्चुअल में होता क्या था, इंडिया में जो ग्रोथ थी ना वो बहुत धीमी थी। ओके, अब उसको करना था एक्सपेडाइट। What do we call that? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मींस होता है किसी चीज की गति को बढ़ा देना, किसी प्रोसेस को बढ़ा देना। तो जब प्राइवेट सेक्टर आ गया तो फिर क्या होगी, हमारी जो डेवलपमेंट की जो ग्रोथ की जो रेट है वो इंक्रीज हो गई। तो किसी चीज के रेट को या किसी चीज की प्रोसेस को तेज कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइटेड, एक्सपेडाइटेड। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? लेट्स अंडरस्टैंड। ये वी हैव सीन दिस। सो अब इससे हम क्या बोल रहे हैं, इस ट्रेडमिल पर दौड़ और डाइट कर, इस पर डाइट कर, ये जो दिख रही है ना मशीन तेरे को, इस पर डाइट कर, तुम्हारे पतले होने की जो रेट है वो एक्सपेडाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुम्हारे पतले होने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइटेड, एक्सपेडाइटेड। ओके, एक्सपीडिशन तुमने सुना होगा, एक्सपीडिशन सुना है? EXPEDITION। एक्सपीडिशन क्या होता है? जब आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, दैट इज कॉल्ड, आर यू गेटिंग? पर वो थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है, पर यहां पर इतना ही समझेंगे कि किसी चीज की गति को बढ़ा देना। सो गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू एक्सपेडाइट द वैक्सीनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि गवर्नमेंट ने क्या किया? वी हैव अलाउड वैक्सीन्स ऑफ अदर कंट्रीज सो दैट वैक्सीनेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अर्ली एज इट इज पॉसिबल। Have you understood? तो एक्सपेडाइट मींस क्या होता है? एक्सपेडाइट मींस होता है किसी चीज की गति को बढ़ा देना। गॉट इट? चलो जी, हम आपको वोकैबुलरी सिखा रहे हैं और अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू एक्सपेडाइट द स्पीड ऑफ लर्निंग। वी वांट टू एक्सपेडाइट द स्पीड ऑफ लर्निंग। लेट्स अंडरस्टैंड न्यू वर्ड। चलो जी, ये होता है फ्लिंट। फ्लिंट मतलब जो लाइटर, तो तुमने देखा होगा ना, लाइटर में एक्चुअल में होता क्या है, नीचे गैस भरी होती है और एक वो ना वो लगाता है रोटेट करने वाला, जिसको आप क्या करते हो, आप रोटेट करते हो तेजी से। उसके नीचे ना एक पत्थर लगा होता है, दैट पत्थर इज कॉल्ड फ्लिंट। दैट पत्थर इज कॉल्ड फ्लिंट। अब उस पर जैसे क्या करता है, हम उसको घुमाते हैं ना ऐसे, तो एक्चुअल में जैसे उसको घुमाते हैं तो वहां से निकलती है क्या, स्पार्क, और स्पार्क की वजह से जलती है लाइटर में आग। तो वो जो पत्थर होता है बहुत कठोर पत्थर होता है, उसको बोला जाता है फ्लिंट। दैट इज कॉल्ड फ्लिंट। ठीक है, इससे एक वर्ड बनता है। मैं इसे क्यों समझा रहा हूं, कुछ लोगों को तुम देखते हो बहुत कठोर होते हैं, पत्थर के जैसे कठोर,
they are called flinty. They are called flinty. बहुत से लोगों का देखो व्यवहार बहुत कड़ा होता है, लोगों पर दया ही नहीं करते वो. That is called flinty. That is called flinty. You can write it down. Flint. Flint means होता है a very hard stone. A very hard stone and used in the lighters. And used in the lighters. और lighters के अंदर उसका यूज किया जाता है. Let's understand. इसमें देखते हैं आगे क्या है. Flint means होता है बहुत कठोर. See. गेटिंग ये जो अंडा है ना, ये फ्लिंट हो गया, बहुत ज्यादा सख्त हो गया. बहुत ही ज्यादा सख्त पत्थर को आप क्या बोलते हो? फ्लिंट बोलते हो. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? लेट्स सी नेक्स्ट. फ्लिंटी. अब उसी से एक वर्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड फ्लिंटी. फ्लिंटी भी एक हो जाता है आपका एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा कठोर. अब इसको कैसे यूज कर सकते हो? My father's behavior is flinty. My father's behavior is flinty. और you should not be flinting while talking to the students. तुम्हें बहुत कठोर नहीं होना चाहिए बच्चों से बात करते हुए. You should not be flinty about your opinion. तुम्हें अपने ओपिनियन को, बहुत से लोग होते हैं वो अपने ओपिनियन को लेकर इतने सख्त हो जाते हैं, वो चेंज होंगे नहीं, लड़ जाएंगे लेकिन दूसरे की बात स्वीकार नहीं करेंगे. सो लोगों को क्या नहीं होना चाहिए? दे शुड नॉट बी फ्लिंटी अबाउट देयर ओपिनियंस. हैव यू अंडरस्टूड? लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड, फ्लिंटी. अब ये क्या कह रहा है? छोटा सा चूहा इसके अंदर बैठा, कह रहा है फिल इन टी. इसको भाई फिल कर दे टी से, इतना कठोर मत बन. मैं भी पी लूंगा थोड़ी सी. फिल इन टी मतलब कि इसको फिल कर दे टी से, मैं भी पी लूंगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना कठोर मत बन हम पर. Let's next word. What is the next word? Before that we have advertisement. What have you seen कि आपस में बहुत बुरी तरह से जुड़ गई. तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल वर्ड होता है, बट दैट सिंपल वर्ड डज नॉट वर्क ऑल द टाइम. यहाँ पर देखे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा. When we add her ear, when we add her ear, we shall stick it here. मतलब हार्ट की जगह पर इसका कान लगा देंगे. Have you understood? So इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं, that is called adhere. That is called adhere. Adhere means होता है किसी चीज को चिपका देना, चिपक जाना. अब वो लोग तुम क्या देख रहे हो? देखो adhesive तुमने सुना होगा, ठीक है. अब वो इधर से उधर हो रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे. That is called adhere. That is called adhere. इसका ये verb ये adhere, adhered, adhered क्या हो जाता है? Adhere, adhered, adhered. तुम्हारे दादाजी होंगे, वो आज भी पूरे पुराने रीति रिवाजों के साथ में चिपके होंगे. yes, तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हो. कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं. हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो कहने का मतलब आजकल तुम एक एड भी देखते हो कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तो गाने सुन रहा हूँ. तो तुम क्या करा रहे हो? भाई मैं तो वाटर प्रूफिंग करा रहा हूँ. तो एक्चुअली जो वाटर प्रूफिंग हो रही है वो अडहेयर हो जाता है, उससे चिपक जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है. व्हाट आर द वर्ड्स? चलो वही से हम समझने की कोशिश करते हैं. पहले उस वर्ड को थोड़ा समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. उससे एक एडजेक्टिव बनता एडहेसिव. दैट इज कॉल्ड एडहेसिव. अडहेयर, एडहेसिव. एडहेसिव का मतलब अब वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि अडहेयर का मतलब है किसी चीज का चिपक जाना. उसके लिए एक सिंपल वर्ड क्या है? पेस्ट, क्लिंग. अब हमारे पास एक और वर्ड है अडहेयर, अडहेयर, अडहेयर. कैसे यूज कर सकते हैं? यू शुड अडहेयर माई नोटबुक प्रॉपरली. तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरे नोटबुक को ढंग से चिपकाओ. आपने किसी को बाइंडिंग के लिए दे दिया, बट ही हैज नॉट डन दैट वर्क प्रॉपरली. तो आप क्या कह रहे हो? यू शुड नॉट हैव अडहेयर्ड इट प्रॉपरली. तुम्हें इसको सही से चिपकाना चाहिए था. नॉट नहीं आएगा, सॉरी माफ करना. यू शुड हैव अडहेयर्ड इट प्रॉपरली. तुम्हें इसको अच्छे से चिपका देना चाहिए था. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड. अब एक लड़की है, लड़की दिखती तो नहीं इतना खा जाएगी, अंडरस्टूड. लेकिन ट्रेन देखो, ट्रेन सच्ची है, ठीक है. तो कहने का मतलब जब एक वर्ड होता है एक्सेस,
What is that word? Excess. Excess means होता है हद से ज्यादा. Excess of everything is bad. बोला जाता है. Excess of everything is bad. कि भाई अति तो अमृत की भी ठीक नहीं होती है. बोलते हैं ना हमारे बुजुर्ग लोग हमसे कि किसी भी चीज की अत्यधिक मात्रा सही नहीं होती. इस लड़की को भी यही समझा रहे हैं हम कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती. मतलब इंच पे गिन रखा है इसने, एक इतना खाने वाली हूं मैं. ओके, आर यू गेटिंग? और यहाँ पर देखो तुम, ये पूरा ट्रेन में बुरी तरह से लोग बैठे हुए हैं. जब हद से ज्यादा कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड सरफीट. दैट इज कॉल्ड सरफीट. सरफीट मींस होता है कुछ हद से ज्यादा, मतलब रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा. अब इस ट्रेन की कैपेसिटी बेहद बेहद ज्यादा बेटा, ठीक है. अब इस ट्रेन की कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन बेहद ज्यादा लोग इस पर लदे हुए हैं. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एड फॉर यू. चलो देख लो उसको, बहुत ही अच्छी एड है. लुक एट दिस एड. I think everybody has seen. आपके गेस्ट ये तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर? एक सेकंड. छोले बहुत अच्छा लग रहा है. अभी पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में. Look at their plates. हाय. हे हाय. आपने मेरी आंखें खोल दी. थैंक यू सो मच. ऐसी क्या बात है, तो मेरा फर्ज था. कैन आई आस्क यू फॉर लिटिल मोर हेल्प? या मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे. हो. आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो. हाँ क्यों नहीं डेमो देंगे. राजू हाँ चटनी ना. यू आर रियली स्वीट. क्या डैडी बिल्कुल आपके पीछे. Look at their plates. इनकी जो प्लेट्स है ना, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जितना खाना डाल रखा है उसको रख सकें, तो उससे ज्यादा ही ये खाना हो गया. दैट इज कॉल्ड सरफीट. दैट इज कॉल्ड सरफीट. मतलब हद से ज्यादा किस चीज में डाल दो, दैट इज कॉल्ड सरफीट. चलो, मींस दे हैव पोर्ड. पोर वर्ड होता है किस चीज को डालने के लिए. आप चाय बनाते हो ना, तो पानी को पोर कर रहे होते हो. पेड़ में पानी पोर कर रहे होते हो. ग्लास में वाटर पोर कर रहे होते हो. हैव यू अंडरस्टूड? कोल्ड ड्रिंक. तो यहाँ पर एक पोर वर्ड भी सीखने को मिल रहा है हमें. So they have poured surfeit food in their plates. They have poured surfeit food in their plates. उनके प्लेट्स में उन्होंने क्या किया? surfeit food डाल दिया है. कुछ बच्चे लिखना भूल गए होंगे, so they can write down surfeit, okay? Because it is important. SURFEIT, surfeit, okay? So let's understand next word. अगला वर्ड समझने की कोशिश करते हैं. What is that? इसको भी देखना है एक बार ऐड को. इस गाड़ी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट 50 पीपल और मोर देन 50 पीपल हैव बोर्डेड ऑन इट, है ना. इसके ऊपर बोर्डेड है वो, तो इट मींस दे आर आल्सो सरफिट इन नंबर. ये भी सरफिट है नंबर के अंदर, बहुत ही ज्यादा है. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट. अब देखो इनका एक नेमोनिक्स बनाना जरूरी है कि याद नहीं रहेगा. सर को पीट पीट के ना जगह एक्सेस कर लिया था. कैसा सर होता है क्या किसी का? बताओ तुम. मतलब ऊपर निकल आया ना पूरा सर, तो सर को पीट पीट के सर को कर लिया इन्होंने सरफी. क्या कर लिया? सरफी. हैव यू अंडरस्टूड? अरे आगे बात समझ में. सो लेट्स अंडरस्टैंड न्यू वर्ड. अब यहाँ पर ये क्या है? दीज आर द टू SUVs एंड इट इज अ वेरी फेमस SUV इन इंडिया, स्कॉर्पियो, है ना. तो स्कॉर्पियो अगर तुम देख पा रहे हो ना, तुम ज्यादा अंतर इनके अंदर है नहीं. 19B का ही अंतर है. बोलते हैं हमारे घर पे, अरे भाई 19B का ही तो अंतर है. अब लड़की देखने गया कोई लड़का, अरे पापा ये तो ना थोड़ी सुंदर कम है. अरे बेटा 19-20 तो चलता ही है. ये बोलते ना. तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में 19-20 का ही अंतर है. मतलब 19-20 के अंतर को क्या बोलते हैं हम? जो थोड़ा सा अंतर होता है, व्हाट डू वी कॉल दैट? हम उसको जानने की कोशिश करते हैं. एंड देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर यू. बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट है. की होया? नमक ज्यादा पड़ गया? कोई नहीं, 19 का फर्क है, खा लो. कोई नहीं, 19 के फर्क है. तुमने कौन सी लड़कियों को मिलना है? कोई नहीं, 19 का ही फर्क है. ऊपर कोट पा लो. तेरे 19 ने ना मेरी जिंदगी बेकार कर दी है. आप भी तो यही कहा करते थे. 19 का फर्क है, कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, समझो फेविकॉल जैसा ही है. मैं जा रही हूँ मम्मी के घर. जब मेरा 19 का भी हो जाए ना, तो मुझे लेने आ जाओ. ग्लो के 19-20 के चक्कर में कहीं आपकी लाइफ में पंगा ना हो जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर से बोले चांस.
So are you getting my point? मतलब कि 19-20 का फर्क बात कर रहा है, मतलब थोड़ा सा फर्क होता है. So let's understand that is called variation. That is called variation. मतलब कि उसके बीच में जो होता है ना वो छोटा सा वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब समझते हो? चलो वेरिएशन का मतलब मैं तुम्हें क्रिकेट से समझाता हूँ. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. लिसन टू मी केयरफुली वंस अगेन. फिर से एक बार सुन लो मेरे को. अरे तुम जो गाड़ियां लाते हो आजकल तुम देखते हो यूट्यूब के अंदर रिव्यू भी देखते होगे जरूरी, मुझे ऐसा लगता है. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएंट. दैट इज कॉल्ड वेरिएंट. भाई ये वेरिएंट ए है, बी है, सी है और डी है. इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है ना, कि इसमें तुम देखोगे इसमें भाई डिजिटल मीटर है, इसमें डिजिटल नहीं है. इस वाले में क्या है, इसमें भाई एयर बैग है, उस वाले में एयर बैग नहीं है. तो थोड़ा बहुत जो फर्क होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएंट. दैट इज कॉल्ड वेरिएंट. अब ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होती है भिन्नता. वेरिएशन मींस भिन्नता. अरे जब तुम ये कह रहे हो ना कि भाई 19-20 का फर्क है, तो 19-20 तो थोड़ा सा भिन्न है, इसका मतलब तुम ये कह रहे होते हो. ये जो बॉलर है, ये बॉलर बता महान क्यों बने? चलो मैं बता देता हूं, तुमने नहीं देखोगे. दे आर नॉट, दे डू नॉट बिलोंग टू दिस जनरेशन. पहले के बॉलर्स, अगर आप में से क्रिकेट देखते होगा कोई, मुथैया मुरलीधरन. मुथैया मुरलीधरन. एंड आगे अच्छी बात भी आपको बता देता हूं, और इंडिया से इनकी शादी हुई है, श्रीलंका की मुंबई से इनकी शादी हुई है. सो इंडिया के जमाई भी लगती है इस लिहाज से. ठीक है, तो वहां पर क्या है, हाँ इसमें कुछ बुरा नहीं है. तो इनके अंदर क्या था, ये दोनों एक ही टाइम में खेले, सैन वॉन एंड मुथैया मुरलीधरन. ये खिलाड़ी ऐसा था जिसकी बॉल ही समझ में नहीं आती थी, इसको जहां ले जाते थे बुरा हाल कर देता, वो खेल ही नहीं पाते थे इसको. तो उसके बाद इनके अंदर खास बात क्या थी? खास बात ये थी, जो इन्होंने पहली बॉल फेंकी, दूसरी बॉल वो नहीं फेंकते, तीसरी बॉल वो नहीं फेंकेंगे. इतना वेरिएशन था इन बॉलर्स के पास में. वसीम अकरम है, जिनका नाम अभी तुम्हें नहीं पता होगा. लोगों को नींद नहीं आती थी रात को, ये उसमें बॉल करने आता था, इस कदर बॉल करता था ये. ठीक है, और ये है मैकग्रा, जहां तक मुझे याद है. ये मैकग्रा तो एक ऐसा बॉलर था जिसने सचिन को खेल दिया तो सब आउट करूंगा मैं तो, और कर गया था वो. सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, समझ गए? उसको सुबह आके वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने आउट कर दिया था. दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. तो वेरिएंट सुन लिया. अभी भाई तुम भी सुनते हो ना कि अलग वेरिएंट मिला है किसका? कोरोना का. तो मतलब जो वेरिएंट अब तक चल रहा था, जो ए नाम का वेरिएंट चल रहा था, अब वो थोड़ा चेंज हो गया, जिसको म्यूटेशन भी बोलते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. हैव यू अंडरस्टूड? अब आप डिक्शनरी में देख लेना, वेरिएंट भी आपको लिखना है इसके अंदर. ठीक है ना? तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है, इनके अंदर क्या है? वेरिएशन. ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मान लोगे, तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है, इनके अंदर क्या है? वेरिएशन है. हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? चलो इसको अगर तुम ध्यान से समझ पाए ना, सबके घर में आपसे मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एसीज घर में. अगर इसके पीछे देखोगे तुम, तो एक पाइप जा रही है, लेकिन उस पाइप के ऊपर ना कुछ ऐसा मटेरियल लगा हुआ है. Yes, sir. है ना? वो एक्चुअल में करता क्या है? वो होता है इंसुलेटर. दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंसुलेटर? इंसुलेटर मींस होता है प्रोटेक्ट करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्रोटेक्ट करना. इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना. ठीक है, इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना. तो ये देखो, ये जो पाइप लगे हुए, देखो इनके ऊपर इंसुलेटर लगे हुए हैं. अगर तुम मेट्रो में ट्रेवल करते हो, कभी ऊपर स्टेशन को तुमने ऐसे देखा, तो ऐसे तुम्हें ना लगे हुए मिलेंगे ऐसे वाले. दे आर इंसुलेटर्स. और किससे इंसुलेट करते हैं? ये फायर से इंसुलेट कर देती है. तुम्हारे पास आजकल वायर आ रही है, वो बोल रहे हैं वायर डोंट कैच फायर. मतलब कि वो इंसुलेटर, उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ ना, इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर. इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर. तुम्हारी मम्मी जब तुम छोटे थे, सर्दी पड़ती थी, तो क्या करती थी? ऐसे आपको छुपा लेती थी बिल्कुल. तो एक्चुअल में वो कर रही थी आपको इंसुलेट. क्या करनी है? वो इंसुलेट. सो इंसुलेट, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड. अच्छा, तुमने पोलर बियर्स देखे होंगे. पोलर बियर्स के बहुत बड़े बाल होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर जो सर्दी है वो बहुत ही ज्यादा, और उनके जो फर, व्हाट डू वी कॉल देम? फर. FUR. जो फर होते हैं उनको क्या करते हैं? इंसुलेट करते हैं. किससे इंसुलेट करते हैं? सरफीट कोल्ड से. किससे इंसुलेट करते हैं? सरफीट कोल्ड से, हद से ज्यादा कोल्ड से. चलो लेट्स अंडरस्टैंड. ये वाली देखते हैं. टूटीजन तुम्हें समझ आ गया होगा वर्ड. अब मामा, दादू इतने आंगरे क्यों है? बेटा, दादू हर रक्षाबंधन पे अपनी बड़ी बहन को राखी बांधते थे, और वो आपके दादू के लिए उनके फेवरेट लड्डू लाती थी. इस बार वो नहीं आया. दादू क्यों राखी बांधते थे?
क्योंकि वो आपके दादू को प्रोटेक्ट करती थी, इसलिए। दादू, ये आपके फेवरेट लड्डू। दादू, अब मुझे राखी बांध दो, अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। Have you understood? ये बॉडी मैं तुम्हें इंसुलेट करूंगी। हालांकि इंसुलेट इज अ टेक्निकल वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड बाय पीपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंसुलेट का मतलब होता है किसी चीज से तुमको सुरक्षित रख लेना। और इतनी बात समझ में? अब तुम्हारे ना वॉशरूम के अंदर आजकल लगे एंटी स्केटिंग टाइल्स लगे हुए हैं, जिन पर आप स्किट नहीं कर सकते। एंटी स्केटिंग टाइल्स, उन पर आप स्किट नहीं कर सकते। एक्चुअली वो भी आपको इंसुलेट कर रही होती है। किससे इंसुलेट कर रही होती है? टू फॉल डाउन, है ना? तो कितनी जगह इसका यूज कर सकते हो आप? बहुत सारी जगह पर इसका यूज हो सकता है, इंसुलेट। अब भाई देखो, इनसे हो गया आज लेट, इनसे हो गया आज लेट, अब कोई नहीं करेगा इनको इंसुलेट। इनसे हो गया आज लेट, अब इनको कोई नहीं करेगा इंसुलेट, इनको बॉस जाके सही कर देगा। Have you understood? So इनसे हो गया लेट और ये अब इन्हें कोई नहीं करेगा इंसुलेट। इसका नाउन फॉर्म है इंसुलेशन, that is called insulation. Have you understood? चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे जो कंट्रीज इस नॉर्थ रीजन में हम रहते हैं, ये नॉर्थ रीजन क्या होता है, ये जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बट देयर आर कंट्रीज विच आर लोकेटेड एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पर सर्दी ही बहुत ज्यादा पड़ती है। तो वहां पर जब कारपेट होता है, जैसे हम में फर्श लगवा देते हैं ये वाला, वो क्या करते हैं, पूरे घर के अंदर कारपेट लगवा के रखते हैं। और जापान में तो ऐसे कारपेट भी हैं जो इलेक्ट्रिक होते हैं, मतलब वो गर्म हो जाते हैं, उनको आप स्विच ऑन करिए और वो गर्म रहते हैं। तो एक्चुअल में क्या वो इंसुलेशन, व्हाट डू वी कॉल दैट? इंसुलेशन। तुम इंडिया में भी देखते हो आजकल इंसुलेशन का यूज हो रहा है। चलो जी, ये बड़ा ही अजीब वर्ड है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारे कौवे ऐसे बैठे, उल्टा लटका हुआ है, बेवकूफी बोलते हैं इसको, है ना? कि मतलब यार दुनिया कैसे जा रही है, दुनिया कैसे जा रही है, चलो ऐसे बैठे, बोला हम तो बॉस हैं, हम तो उल्टे लटकने वालों में से, ठीक है। फिर नीचे देखो, Anne's idiosyncrasy is that she chews her nails when she is nervous। मतलब यार इसकी ना, इसको कितनी बार समझा दिया सर ने कि जब तुमने नर्वस होना तो हाथ नीचे रखना, लेकिन मुंह में ले आती पूरा का पूरा हाथ ही। I hope my idiosyncrasy is not noticeable। और मुंह में हाथ दे रखा है पूरा, कह रही मेरी बेवकूफी लोग पकड़ेंगे नहीं। Have you understood my point? तो कहने का मतलब होता है, एक होता है fool, fools, foolish, ये ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं। That is called idiosyncrasy। बेवकूफी क्या होती है? idiosyncrasy। Write down the spelling, it is really a very important word। idiosyncrasy। idiosyncrasy means होती है बेवकूफी। idiosyncrasy means बेवकूफी। जैसे तुमने एक प्रिंटर ले आए तुम, और प्रिंटर लाकर तुमने घर पर रख लिया, और तुमने कमांड दी प्रिंट। अब तुम्हें चाहिए 2 ही प्रिंट उससे, और उसने क्या किया बेटा, यहां पर लिखा है देखो, idiosyncrasy, a personal particularity, something unique to an individual। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, तुमने उसमें एक प्रिंट के लिए कमांड दिया, उसके बाद क्या हो, उसने 100 पेज निकाल दिए, तुम्हें चाहिए 2, तुम जाके उसको दुकान पर रख दिया। बोला क्या यार, कल तो लेके गए। बोला वन ऑफ द idiosyncrasy, सॉरी बेटा देखो बातें नहीं कर, वन ऑफ द idiosyncrasies of this, मतलब मींस idiosyncrasies में से एक है when I command it for the print, it gives 100 prints at a single attempt। मतलब इसकी बेवकूफी है कि एक बार में 100 ही निकालेगा, उससे कम ही नहीं निकालता। Have you understood? तो idiosyncrasy क्या होती है? बेवकूफी। देखो पानी में है, इसको यहाँ से बांध के ली जा रही है, जब ये इतना पालतू है तो इसके ऊपर बैठ जा। Have you understood? देखो खुद तो डूबने वाली है, इसको भी लेके डूबेगी, इसने हाथ पे बांध रखा है इसको, देखो। Have you understood? तो डूबेगी तो निकाल भी नहीं पाएगी ये, तो दोनों चीजें होगी बेवकूफी। Let's understand, इसके लिए एडवर्टीजमेंट होगी, let's see that। कॉलर लटका ली, इज्जत का वाली, जेंटलमैन को देखो, लागे मवाली। भैया कॉलर क्यों लटका ली? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आगे बात समझ में, क्या यार कॉलर कैसे लटका हो, क्या कमीज गंदी नहीं होगी? दिस इज कॉल्ड idiosyncrasy। दिस इज कॉल्ड idiosyncrasy। हैव यू अंडरस्टूड? आई एम फेड अप विद योर idiosyncrasies। यार मैं तुम्हारी बेवकूफियों से अब तंग आ चुका हूं। आई कांट स्टैंड विद योर idiosyncrasies। तुम्हारी बेवकूफियों के साथ मैं तो रुकने वाला नहीं, तुम पहाड़ में जाओ। ठीक है, तो तुम्हारी बेवकूफियों को मैं झेलने वाला नहीं हूं, मैं झेलने वाली नहीं हूं। दैट इज कॉल्ड idiosyncrasy। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। व्हाट डू वी हैव? This is also an idiosyncrasy। बेटा,
थोड़ा ओट्स तो खा ले, ग्राप्स के साथ। नो थैंक्स मॉम। पापा वो कॉलेज जाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी, थोड़े और पैसे मिल जाते तो। ना 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 मुन्ना ना, पहले मास्क लेकर आ तू बेटा, अपनी ना चला तू बेटा, जितने पैसे दिए उसमें बाइक लेके आ तू बेटा। नो वे डैड। क्यों? मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल लेके दी थी पास होने को, तुमने कौन सी तीर चलाई? मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, बस पढ़ने में थोड़ा कच्चा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक तो लेके रहूंगा, आपका ही बच्चा हूँ। भैया एक्सपेक्टेशन चाहिए। जब तुम्हें समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोसिंक्रेसी। अब देखो इसकी एडी में कुछ सिंक हो गया। सिंक मींस होता है किस चीज का अंदर चला जाना। तो ये करिए तो इडियोसिंक्रेसी है यार, तुम नंगे पार बाहर घूम रहे हो, मतलब तुम्हें पता है तुम पार्क में घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तुम्हारी एडी में कुछ सिंक हो गया, कुछ अंदर चला गया, तो ये तो भाई इडियोसिंक्रेसी ना, बेवकूफी ना, नंगे पैर बाहर जाना। ये इसका नेमोनिक्स है, एडी में सिंक इडियोसिंक्रेसी, एडी में सिंक इडियोसिंक्रेसी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? जब भी साहिल बिजनेस ट्रिप पे आता है हम अपने यहाँ तो स्टे करवाते हैं, है कि नहीं? ये कोई कम एहसान है? आप बेबी की शादी के बाद करके तो देखो, मना नहीं कर पाएगा। आई थिंक ही लव्स हर। एहसान मत लो, डिस्काउंट लो, वो भी फ्लैट 30% होटल बुकिंग्स पर, सिर्फ यात्रा. ओके, दिस इज कॉल्ड ओ। ओ मींस होता है किसी का एहसान मंद होना, किसी का कर्जवान होना। हैव यू अंडरस्टूड? सो ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब किसी से पैसे उधार लेना है, किसी से एहसान ले लेना। ओके, आई एम ओइंग टू यू, मतलब मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं, तुमने मेरी मदद करी तो मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं तुम्हारे कर्ज के तले हूं, मतलब मैं तुम्हारे आभार में हूं। हैव यू अंडरस्टूड? अब यहां पर एक आउल है, ये किसी का ओ नहीं है। अंडरस्टूड? ये जो आउल है वो किसी का भी ओ नहीं है, मतलब एक पशु किसका क्या कर्ज लेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये खूबी भी है, पशु किसी का कर्ज लेते, अगर वो मर रहे हैं तो मर रहे हैं, दूसरा पशु ऐसा नहीं इनको बचाने वाला। अगर वो भूखे तो भूखे, वो किसी का कर्ज नहीं लेते, तो ह्यूमन होता है, समझदार है, इसे कर्ज वर्ज लेके एक दूसरे की मदद कर देता है। ठीक है, तो ये जो आउल है, निमोनिक्स लिख सकते हो, आउल ओ नहीं होता, आउल किसी का ओ नहीं होता, वो किसी का कर्जदार नहीं होता। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अब इसको देखना जरा, ये इतने सारे हमारे येलो फ्लावर्स हैं, और येलो फ्लावर्स में मैं कहूंगा येलो रोज है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेड कलर का चमक रहा है। तुम्हें कहने का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दूर से भी देख के इसको बता देगा कि भाई ये क्या है, एक रेड कलर का यहाँ पर रोज है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, इतना बड़ा मैकडी, कोई बता सकता है? कोई कहेगा नहीं ये ढाबा, ये तो भाई मैकडी है। Have you understood? पूरा इतना बड़ा लोगो बना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूरा क्या लगा? डोनट लगा हुआ है। इतने बड़े को कोई कहेगा? ऑब्वियस है, सब कुछ साफ दिख रहा है, इतना सारा कूड़ा लेके जा रहा है, पता है स्पष्ट है। यहाँ पर जो भी चीज ये कन्वे करना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कहना चाहते हैं मैकडी है, तो पता लग रहा है मैकडी है। वो बोल रहे हैं डोनट्स बेचते हैं, तो पता लग रहा है डोनट्स बेचते हैं। ये बोल रहा है मैं वजन उठाता हूँ, कबाड़ा उठाता हूँ, तो दिख रहा है वो येलो दिख रहा है। तो कह रहे हैं ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसके लिए पहले भी एक वर्ड पढ़ चुके होंगे, दैट इज कॉल्ड एविडेंट। और उसके अलावा एक और वर्ड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज, पहले देख लेते हैं उसको, बिल्कुल वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। अच्छा, हमने एक बुद्धिमान के लिए पहले एक वर्ड पढ़ रखा, उसे बताओ जरा, तुम याद करो जरा उसे। दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूट। दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मींस होता है बुद्धिमान। अब स्पष्ट के लिए एक वर्ड पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्पिशियस। दैट इज कॉल्ड कंस्पिशियस। अब ये वाली स्लाइड पर चल ही रही है, लेट्स सी, इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो वहां पर तुम्हें कंस की दिखी होगी एकदम चेहरा तुम्हें, ठीक है ना। कंस एक बेकार व्यक्ति था, ये क्या है? ये कंस्पिशियस है। हैव यू अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंस्पिशियस? द मीनिंग ऑफ द कंस्पिशियस मींस जो चीज बिल्कुल स्पष्ट है, दैट इज कॉल्ड कंस्पिशियस। CONSPICIOUS।
कंस्पिशियस। देखो ये रहा कंस्पिशियस। मेरा बेटा मिल गया। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो वो मिल नहीं पा रहा, वो थोड़ा हो गया उसमें कुछ प्रॉब्लम। दैट इज कॉल्ड कंस्पिशियस। द मीनिंग ऑफ कंस्पिशियस मींस होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। CONSPICIOUS। इसका एक एडवर्ब बनता है बहुत अच्छा, दैट इज कॉल्ड कंस्पिशियसली। दैट इज कॉल्ड कंस्पिशियसली। तुम क्या देख रहे हो कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, तुम क्या देख रहे हो लोग कोविड-19 से बचने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये कंस्पिशियस है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, सबको दिख रहा है। इट इज कंस्पिशियस, इट इज कंस्पिशियस। पीपल आर अवॉइडिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19। मतलब कि कोविड-19 के अगेंस्ट में क्या है, वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कंस्पिशियस, कंस्पिशियसली। अब यहां पर देखो, जैसे हम कह रहे हैं सर के जो एफर्ट्स हैं वो कंस्पिशियस हैं, वो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। सर्स एफर्ट्स आर कंस्पिशियस, सर्स एफर्ट्स आर कंस्पिशियस। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि भाई वो पूरी तरह से ताकत लगा रही। तो चीजें बिल्कुल जो स्पष्ट हो, जो बिल्कुल साफ हो, व्हाट डू वी कॉल दैट? कंस्पिशियस। इट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड बिहाइंड दिस देयर इज अ वेरी गुड वर्ड। आज तुम्हें एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा। तुमने एक सिंपल वर्ड याद कर रखा है, कॉपी। बट लेकिन कॉपी तुम उसके लिए फोटो कॉपी भी कर रहे हो, तुम किसी के एग्जाम में से भी कॉपी कर रहे हो। बट लेकिन जो आपकी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, अब एप्पल का मोबाइल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन चाइना वालों ने क्या किया, उसी का बना दिया रेप्लिका। दैट इज कॉल्ड रेप्लिका। सो रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका होता है नकली, मतलब सेम चीज। फॉर एग्जांपल ये टीवी है Xiaomi का, ठीक है। अब ये Xiaomi का टीवी मुझे महंगा पड़ रहा है, लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने इसी का एक रेप्लिका तैयार कर दिया, मतलब इसका नकली फॉर्म तैयार कर दिया और मैंने उसको खरीद लिया। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि असली है नकली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कोई चीज बिल्कुल सिमिलर बना देना दूसरे के, सो दैट इज कॉल्ड रेप्लिका। दैट इज कॉल्ड रेप्लिका। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉपी भी बोलते हैं, इमिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। इसके ब्रांड को देखो, यू विल कम टू नो। मेरा बेटा मिल गया। चलो बेटा। वेट, ड्रामा बाद में पहले वेरिफिकेशन। गाल पे चिल, ओके। लेफ्ट साइड पार्टी, ओके। दो आंखें, बीच में नाक, खरगोश दांत, ओके। ओके। एक मिनट बेटा। Have you understood? कहने का मतलब बिल्कुल टेढ़े मेढ़े मैच नहीं हो रहे, ये तुम्हें समझाने के लिए था। Are you getting my point? So जो है ना, what is the meaning of the meaning of replica? Replica means होता है किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार कर देना। तुमने देखा होगा कई बार लिखा होता है beware of imitation, beware of imitation। फॉर एन एग्जाम्पल, सर ने एक इंस्टीट्यूट खोला, सर ने उसका नाम रखा आर्यन एजुकेशन, आर्यन एजुकेशन। अब इनका सर का तो बहुत ऊंचा ग्राफ चला गया, फिर दूसरे ने ऐसे बोल दिया आर्या एजुकेशन, आर्या एजुकेशन। पहली नजर में देखोगे तो दोनों ठीक ठीक लगेगा, हाँ ठीक है, ये तो खोजा मैंने इंटरनेट पर, अब उसको शॉर्ट ही नहीं है उसको, तो वो आर्या में भी चले जाएगा। लेकिन सर ने क्या किया, इनको पता लग गया कि कोई चालाक बंदा मार्केट में आ चुका है, इन्होंने लिख दिया beware of imitation, beware of imitation। बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, बहुत बिकते हैं मार्केट के अंदर, तो उनके रेप्लिका तैयार हो जाते हैं, तो कंपनी को लिखना पड़ता है, मींस फर्स्ट CR लोगो, beware about replica, ओके, और beware about replication, beware about replication। तो होगी सेम। इसने रैप गाया, इसने गाया रैप, लेकिन ये तो रैप गाता है शुरू से ही, लेकिन इसका एक दोस्त था यो हनी सिंह, वो करता था रेप्लिका। वो क्या करता था? रेप्लिका। इनकी मेहनत को अपनी पॉकेट में डाल रहा था वो, तो वो क्या कर रहा था? रेप्लिका। तो इनके रैप को, किसके रैप को? बादशाह के रैप को यो हनी सिंह क्या कर रहा था? रेप्लिका। हैव यू अंडरस्टूड? सो रैप को क्या कर रहे हैं? रेप्लिका। तो इसकी निम्नलिखित क्या हो गया? रैप को कर रहे हैं रेप्लिका, रैप को क्या कर रहे हैं? रेप्लिका। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड अगर है तो हमारे पास। इट इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। बहुत गजब की चीज है, तो मैं समझाऊंगा 2 मिनट लगा करके। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें दिखाया था कि इंडिया में ना, जब हमारे यहाँ पर इसरो की स्थापना हुई थी, व्हेन इसरो वाज फाउंडेड इन इंडिया, तो साइकिल पर रख के ना हम क्या लेके गए थे? हम लेके गए थे अपने रॉकेट्स को। फिर हमने क्या किया, उस रॉकेट को पेड़ के सहारे लगाया और छोड़ दिया। अब भाई हम धीरे 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 ग्रो करते गए। ये बैठे भाई अमेरिकन लोग, अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं, इंडियाज मार्स मिशन। क्या लिखा है? इंडियाज मार्स मिशन। इंडिया ने कहा जितने में तुम एक हॉलीवुड मूवी तैयार करते हो ना, अपन लोग होके आएंगे कहां?
मार्स जा रहे हैं। इन्होंने कहा ये पागल है ये लोग, ये अभी भी बैल ही चरा रहे हैं, ये गाय वाले लोग हैं, ये गाय पे छोड़ के आओगे क्या? Have you understood? तो एक कार्टून तैयार किया गया था अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसके मैं बताता हूँ, उसका कारण बताता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड। इसके बाद एक और कार्टून बना, वो मुझे मिला नहीं, मैंने वो मैं तुम्हें दिखा देता। तो जो पूरी दुनिया थी हमारा मजाक उड़ा रही थी, ये इतने पिछड़े हुए देश इतने कम पैसे में मार्स पर जा रहे हैं, इतने कम पैसे में मार्स पर जा रहे हैं। तो इंडिया ने कर दिखाया। अगली पिक्चर में क्या देखोगे तुम, कभी मिल जाएगी, तो ये दरवाजा खुला हुआ है, ये बैल और ये इंडिया दोनों इसके अंदर आ चुके हैं। Have you understood my point? ये बैल और ये जो इंडिया है ना इसके अंदर आ चुके हैं। मतलब पूरी दुनिया क्या कह रही थी, यू आर नॉट कैपेबल टू इंसर्ट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स। बट हमने कहा हम बैल पे छोड़ देंगे, दिक्कत मत लो, हम हॉलीवुड मूवी में जितना पैसा लगाते हो उतने में मार्स होके आ रहे हैं, और हम हो भी आए। Have you understood? So let's understand इससे क्या वर्ड बनता है उसको देखते हैं। वो Go sir, go sir. पूरी दुनिया से कहो कॉपी आई बात समझ में? कॉपी का मतलब यहाँ पर क्या है, हम रेप्लिका नहीं करने चाहते और भी देख रहे थे, इसका मतलब और निकल के हमारे सामने। अरे कॉलर गंदी होगी तो ज्यादा पाउडर लगेगा ना। जाओ गए कॉलर बाबू। चलो मैं समझा देता हूँ तुम्हें। अब वो तुमने क्या, इसको तभी देखने का फायदा है इस ऐड को जब उसको समझ जाओगे। तो पूरी दुनिया ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, हमने कर दिखाया। और वहां पर अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया से बोलते हो कॉपी नहीं। इट मींस इंडिया ने अपने दम पे ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया क्या, सैटेलाइट। तो हमने क्या किया, पूरी दुनिया हो गई एस्टाउंड। पूरी दुनिया क्या हो गई, एस्टाउंड। आई थिंक यू हैव हर्ड अ वर्ड सरप्राइज्ड। You have heard a word surprised? So surprise is an ordinary verb. So what can you use? Astound, astounded, astounded. Have you understood? पूरी दुनिया चकित रह गई कि एक ऐसा देश जो अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है और मार्स पर जा पहुंचा इतने कम पैसे में। तो पूरी दुनिया होगी astound। अब ये देखो, चौंके बाबू, अब ये चौंके है ना, तो क्या हो गई ये, astound हो गई। Have you understood? So इसको फिर से सुनाएं ताकि टाइड हो तो वाइट हो, एकदम से सामने पट्टी निकल के करो, ये क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एस्टाउंड। दैट इज कॉल्ड एस्टाउंड। तो एस्टाउंड मींस होता है आश्चर्यचकित हो जाना, दैट इज कॉल्ड एस्टाउंड। अब फॉर एन एग्जांपल, अभी यहाँ पर ये आते हैं और ये भी आते हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, ये चारों लोग मींस दे बिलोंग टू सेम एज, है ना। और थोड़े दिनों के बाद में ये मिलते हैं इनको, तो ये कह रहे हैं मैं यार जॉब भी करता हूँ और इनकी इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के एस्टाउंड हूँ, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के एस्टाउंड हूं भाई, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं, एस्टाउंड हो गया हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो इस तरह का टाउन तुम्हें देखने को मिल जाए तो तुम क्या हो जाओगे, एस्टाउंड। देखो कितना सुंदर टाउन है, यहाँ पर देखो माउंटेन, सामने पानी, और ये इनका जो फेस है बिल्कुल किसकी तरफ है, झील की तरफ है। ओह माय गॉड, व्हाट आ टाउन इट इज। किस तरह का, कितना बेहतरीन टाउन है। तो ऐसी चीज अगर तुम देखते हो तो क्या रह जाते हो, एस्टाउंड। क्या रह जाते हो, एस्टाउंड। हैव यू अंडरस्टूड? चलो लेट्स अंडरस्टैंड। अभी सेशन पसंद आ रहा है? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं वहां पास वर्ड आएंगे। ये तो सभी जानते होंगे इस सीन को। तो ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, ये इनको बता रहे हैं, ठीक है, उनको पथ का उनको मार्गदर्शन कर रही है। ये दुनियादारी में फंस गए थे, इन्होंने कहा भाई मैं तीर वीर नहीं चलाऊंगा, ये तो मेरे दादा परदादा है। इसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सब मेरे हाथ में, मैं ही ले जाऊंगा और मैं ही लेकर के वापस आ जाऊंगा। तो जो एस्टाउंड होता है जस्ट अ एक्सप्रेशन वर्ड, इट्स नॉट, वी आर नॉट यूजिंग इन अ रिटन फॉर्मेट। यू कैन रिटन इट। नहीं, अभी जो आपने लास्ट सीन दिखाया इसमें ना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई तो यहाँ पे एस्टाउंड का यूज हुआ ही नहीं है। अब देखो वहां पर ब्यूटीफुल प्लेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सुंदर है, मैं उसको देखने के बाद आश्चर्यचकित हुआ ना। यस सर, समझे, मैंने देखा, मैंने कहा व्हाट एन एस्टाउंड साइट, व्हाट एन एस्टाउंड साइट, मतलब कितनी चकित कर देने वाली साइट है। समझ रहे हो, जैसे किसी की पर्सनैलिटी। अब देखो सरप्राइज जो वर्ड है ना वो एक नॉर्मल वर्ड है, अब ये जो थोड़ा कुछ अलग वर्ड है, समझ रहे ना, ये लेस फ्रीक्वेंसी में आता है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है आम जीवन में। तो हम इनको क्या लगता है, हमें लगता है कि ये रिटर्न में नहीं, रिटर्न में बहुत अच्छा वर्ड है, लिख दो तो आप बहुत ही अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा सब कुछ मेरे हाथ में ही और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करने वाला हूं, तुम घबराओ मत, तुम करो जो तुमसे बोल दिया ना, मैं तुमसे बोल रहा हूं करो वो।
तो वो करने में उसको लगा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो वो एक्चुअल में उनको क्या समझा रही है, अभी मैं तुमको बता देता हूं, क्योंकि इसको देख के तुम्हें और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो कह रहा है सब कुछ इटरनल है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मर जाएगा फिर आएगा नहीं, मतलब उसकी दिक्कत मत ले, वो जाएगा भी और आएगा भी। वो क्या है, वो शाश्वत है, मतलब शरीर तो उसका चला जाएगा लेकिन उसकी आत्मा वापस आएगी। तुम घबराओ मत, तुम अभी युद्ध के मैदान में खड़े हो, बस तुमने युद्ध लड़ना है, तुम्हें नहीं सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम पर तीर चलाइए और तुम्हें तीर चलाने, बस इतना काम है। बाकी सारा गेम मेरा है, मैं देखने वाला हूँ सारी चीजों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक वर्ड बताने वाला हूँ, आई थिंक दैट इज इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है सदा के लिए, जैसे कहते हैं ना इटर्नल मीन्स सदा के लिए। और यहाँ पर फेविकॉल तो बहुत ही अच्छी ऐड है, तुम इसको ध्यान से देखना तो तुम्हें पता चलेगा ये जो सोफा है कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितनी इसकी उम्र है। सरमाइन का सोफा है, सरमाइन का सोफा, सरमाइन का सोफा, सरमाइन बहन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, बन गो वो मिसराइन का सोफा है, मिसराइन का सोफा, मिसराइन का लड़का कलेक्टर बनेलू, सोफा पे रंगीन कपड़ा चढ़ेलू, बन गो कलेक्टराइन का सोफा, कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली, सोफा पे बंगाली किरमी चढ़ेली, बंगाओ बंगालन का सोफा है, बंगालन का सोफा, तारा घर का प्यार निपटाओ, सोफा साठ का होने को आओ, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाद। अरे कुछ समझ लगा, एडवर्टीजमेंट में बहुत कुछ अंदर छुपा होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 12 तो शादी निपटा दी और 60 साल का सोफा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कितना पुराना सोफा है। सबसे पहले मिस्राइन का सोफा, शर्माइन का सोफा, उसके बाद कलेक्ट्राइन का सोफा, बंगालन का सोफा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बहुत ब्यूटीफुल ऐड है अगर तुम समझोगे। और लास्ट में जो तुम देख रहे हो गंगा पार की शादी देख के फिर कुछ टूटा हुआ खंडर देख रहे हो, तो वो दिखा रहा है बहुत सारे टाइम तक ये जी लिया। तो जब कोई चीज बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, जब कोई चीज बहुत जीती है, व्हाट डू वी कॉल दैट, उसको समझना एक बात को, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, सोफा नष्ट नहीं हुआ था वो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इम्पेरिशेबल, दैट इज कॉल्ड इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल होता है जो नष्ट ना हो। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो तुम्हारी आत्मा है वो कैसी है, इम्पेरिशेबल है, उसको आप पेरिश नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। इटर्नल, ओके, इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, मतलब जो सदा रहेगा, जो सदा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग, यस इट इज लॉन्ग लास्टिंग। इटर्नल, एक और वर्ड है मॉर्टल और इमॉर्टल। मॉर्टल मीन्स अमर, सॉरी मॉर्टल मीन्स जो मर जाएगा, मीन्स वी आर मॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स जो नहीं मरेगा, जो अमृत है, जो सदा जिएगा। और इम्पेरिशेबल जो नष्ट नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे यूज कर ले, फॉर एन एग्जांपल, वी हैव मेड इम्पेरिशेबल बंकर्स एट LAC। ऐसे बंकर्स हमने बना लिए हैं जो नष्ट होंगे ही नहीं। हैव यू अंडरस्टूड? देयर इज अ टेक्निक व्हिच इज नॉट गोइंग, व्हिच इज, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देयर इज टेक्नोलॉजी which does not let our country imperich, which does not let our country imperich। हमारे जो देश है उसको क्या नहीं होनी चाहिए, वो खत्म नहीं होने देगी। Imperish, imperished, imperished, ये वर्ब की तरह भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो imperishable जो कभी खत्म ना हो, जो सदा चलता रहे। Have you understood? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, there is no problem in it, ठीक है। उसके बाद देखते हैं we have one word, चलो जी, ये जो ऊपर नाम लिखा है इसको भूल जाएं, ये कभी कोई इनिशिएटिव था। यहाँ पर देखते हैं, इफ डॉक्टर्स आर सेविंग द वर्ल्ड, अगर डॉक्टर्स दुनिया को बचा रहे हैं, टीचर्स आर शेपिंग द वर्ल्ड, और जो पूरी वर्ल्ड में तुम शेप देख रहे हो, जो लोग देख रहे हो, ये टीचर लोग कर रहे हैं। थैंक यू नॉट फॉर ऑल द टीचर्स हु आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा अभी कोरोना टफ टाइम में तुम बता देता हूँ, टीचर्स को ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे इस टाइम तो, बट स्टिल दे आर इन द सेम प्रोफेशन, और स्टिल दे हैव नॉट लेफ्ट द प्रोफेशन। इसका मतलब समझते हैं आप, जो ऑनलाइन क्लास लेता है ना टीचर, तुम समझते हो उसके अंदर एक दर्द होता है
कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, लेकिन जरूरी है इस टाइम में उसको सिर्फ थोड़ा सा भी पढ़ा देना। सो थैंक यू वेरी मच, ये हमारी क्लास थी। अगर अभी आगे का बात करते हैं, अगर आगे क्लास लेनी है तो ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज वी विल गो फॉर द डिस्कशन, हम डिस्कशन के लिए जाएंगे। ओके, सो देयर इज अ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स का रेस्ट है। देयर इज अ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। हाँ जी बोलिए।